एक ऐतिहासिक सौदा जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। टाटा मोटर्स ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। क्या यह टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा दांव है? कंपनी के बोर्डरूम में इस डील को लेकर महीनों से रणनीति बन रही थी और अब आखिरकार यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। टाटा मोटर्स ने इटली की ट्रक और बस कंपनी आइविको को खरीदने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे भारत की कई मिड साइज कंपनियां खरीदी जा सकती थीं। यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों के वैश्विक मंच पर दावेदारी का ऐलान है। टाटा मोटर्स अब अपनी पहचान को सीमाओं से बाहर ले जाने की तैयारी में है। टाटा ने पहले भी जैगवार लैंड रोवर जैसे बड़े अधिग्रहण किए हैं जिससे कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, लेकिन आइविको का सौदा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी कदम है। आइविको यूरोप और लैटिन अमेरिका में ट्रक बस बाजार की दिग्गज है और अब टाटा का झंडा इन सड़कों पर लहराएगा। इससे टाटा मोटर्स को नई तकनीक, नए बाजार और वैश्विक नेटवर्क मिलेगा। इस डील के बाद टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एक वैश्विक खिलाड़ी बन जाएगा। कंपनी की पहुंच अब एशिया से लेकर यूरोप और लैटिन अमेरिका तक फैलेगी। लेकिन क्या यह चाल टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी या बड़ी चुनौती बनेगी? क्या टाटा इस डील से अपने वादे पूरे कर पाएगी? आइए आगे जानते हैं। टाटा मोटर्स ने इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक विस्तार की महत्वाकांक्षा। आज के समय में सिर्फ घरेलू बाजार में टिके रहना काफी नहीं है। कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए नए बाजारों में अपनी पकड़ बनानी होती है। टाटा मोटर्स भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। आइविको के साथ साझेदारी से टाटा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े और विकसित बाजारों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करेगी। इससे कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। इस डील के बाद टाटा के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की लगभग आधी कमाई यूरोप जैसे विकसित बाजारों से आने लगेगी, जिससे कंपनी की आमदनी और मुनाफा दोनों में बड़ा इजाफा होगा। दूसरा बड़ा कारण है भविष्य की तकनीक में आगे रहना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और नई टेक्नोलॉजी अपनाना अब जरूरी हो गया है। आइविको इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ट्रकों के क्षेत्र में पहले से ही अग्रणी है। इस साझेदारी से टाटा मोटर्स को ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तुरंत मिल जाएगी, जिससे कंपनी भविष्य के ट्रेंड्स के लिए तैयार रहेगी। आइविको के साथ साथ एफपीटी इंडस्ट्रियल भी इस डील का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजन कंपनियों में गिनी जाती है। इससे टाटा को उच्च गुणवत्ता वाले इंजन और तकनीकी विशेषज्ञता मिलेगी। इविको कैपिटल का फाइनेंसिंग बिजनेस टाटा मोटर्स को स्थिर और भरोसेमंद आमदनी देगा, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। कुल मिलाकर यह डील टाटा मोटर्स को नई तकनीक, नए बाजार और मजबूत कमाई के साथ साथ वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाएगी, जिससे कंपनी का भविष्य और भी उज्जवल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से? टाटा मोटर्स इस डील के लिए ब्रिज लोन लेगी, यानी शॉर्ट टर्म कर्ज, जिसे बाद में चुकाया जाएगा। कंपनी अपनी कमाई, इक्विटी और टाटा कैपिटल में हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाएगी। हाल ही में टाटा मोटर्स ने खुद को लगभग कर्ज मुक्त किया था, अब फिर बड़ा कर्ज ले रही है। ये रणनीति में बड़ा बदलाव है, जोश और जोखिम दोनों। अगर कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही तो यह कर्ज भारी पड़ सकता है। असली चुनौती है कर्ज चुकाना और मुनाफा बनाए रखना। यह दोधारी तलवार है। हर बड़े सौदे के साथ जोखिम भी आते हैं। जब कंपनियां विस्तार करती हैं या नई साझेदारियां बनाती हैं, तो अनिश्चितता और चुनौतियां सामने आती हैं। यह रास्ता जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही जोखिमों से भरा भी होता है। सबसे बड़ा जोखिम है इंटीग्रेशन। भारतीय और इतालवी कंपनियों की संस्कृति और कामकाज को मिलाना। दोनों देशों के काम करने के तरीके, सोच और प्राथमिकताएं अलग हैं, जिन्हें एक साथ लाना आसान नहीं है। इविको के हालिया नतीजे कमजोर रहे हैं और यूरोप का बाजार भी सुस्त है। उत्पादन में गिरावट और मांग में कमी जैसी समस्याएं पहले से ही चुनौती पेश कर रही हैं।
टाटा मोटर्स आइवेको के भविष्य पर दांव लगा रही है, न कि उसके मौजूदा प्रदर्शन पर। कंपनी को भरोसा है कि रणनीतिक बदलाव और नवाचार से आगे की राह बेहतर हो सकती है। 28,000 करोड़ का कर्ज, अगर ब्याज दरें बढ़ी या बिक्री गिरी तो दबाव बढ़ेगा। वित्तीय जोखिम को संभालना कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि कर्ज का बोझ भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। टाटा ने आइवेको को प्रीमियम पर खरीदा है, यानी प्रदर्शन में बड़ा सुधार जरूरी है। निवेशकों की उम्मीदें भी अब काफी बढ़ गई हैं और कंपनी को हर मोर्चे पर खुद को साबित करना होगा। जैगवार लैंड रोवर का अनुभव मदद कर सकता है, लेकिन हर डील नई चुनौती है। टाटा मोटर्स के लिए यह सौदा जोखिम और अवसर दोनों लेकर आया है। अब देखना है कि कंपनी इन चुनौतियों को कैसे पार करती है। क्या आइवेको डील टाटा मोटर्स को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी? यह डील टाटा को डेमलर और वॉल्वो जैसी कंपनियों की लीग में ला सकती है। अगर इंटीग्रेशन सफल रहा तो टाटा मोटर्स को नई पहचान और वैश्विक ताकत मिलेगी, लेकिन जोखिम भी बड़े हैं। इंटीग्रेशन, बाजार की सुस्ती और कर्ज का बोझ। टाटा का पिछला अनुभव बताता है कि ऐसे अधिग्रहण में समय और धैर्य लगता है। अगर योजना फेल हुई तो यह डील भारी बोझ बन सकती है। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। टाटा ने दांव खेल दिया है, अब नतीजा वक्त बताएगा।